हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था पे। और कल हमने कंप्लीट किया था सीएम और एडवोकेट जनरल यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है उनके फंक्शंस को देखा था, और एडवोकेट जनरल के बारे में डिस्कस किया था और उसको अच्छे से समझा था। तो अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्रिएट किया हुआ है। और कोई भी वीडियो अगर आपका पिछला कोई मिस हो गया हो तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका पॉलिटी का कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल का। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर बोले तो राज्य विधानमंडल, जो कि किससे रिलेट करता है? आर्टिकल 168 से। और आर्टिकल 168 यही बोलता है कि राज्यों में विधानमंडल होगा। ठीक है, क्या बोलता है आर्टिकल 168? राज्यों में विधानमंडल होगा। ठीक है, मतलब हर राज्य में विधानमंडल होगा, ये बात कही गई है किसमें? आर्टिकल 168 में। और यही बात करते हैं पार्ट का, तो पार्ट 6 जो है वही है। ठीक है, पार्ट 6 से ये बिलोंग करता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि विधानमंडल जो है वो राज्य के कानून बनाने की संस्थान है। अगर स्टेट में कानून बनाना है, अगर राज्य में कानून बनाना है, तो उसके लिए क्या है? विधानमंडल है। अगर यही यूनियन की बात करें, केंद्र की बात करें, तो केंद्र में अगर कानून बनाना है तो उसके लिए क्या है? संसद है। क्लियर है पॉइंट? अगला बात करते हैं इसके अंग के यानी कि बॉडीज। तो इसमें कितना बॉडी होता है? इसमें 3 बॉडी होता है। कौन कौन? एक होता है गवर्नर, जिसको बोलते हैं राज्यपाल। ठीक है, एक इसमें होता है विधान परिषद, जिसको बोले लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी बोले तो विधानसभा। ठीक है, इसके 3 बॉडीज होते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी विधानमंडल है, उसके 3 बॉडी हैं। पहला है गवर्नर, फिर है विधान परिषद, और फिर है विधान सभा। अगर गवर्नर के आर्टिकल की बात करें तो ये किसमें आते हैं? आर्टिकल 152 से 162 के बीच। ठीक है, विधान परिषद की बात करें तो ये आता है आर्टिकल 169। ठीक है, और जो विधानसभा है ये आता है आर्टिकल 170। इतना पॉइंट क्लियर है इसका? अब बात करते हैं इसके सदन का। ठीक है, तो अगर इसके सदन की बात करें तो इसमें 2 सदन होता है। ठीक है, जो पहला सदन है वो होता है विधान परिषद। ठीक है, और जो दूसरा सदन होता है वो होता है विधानसभा। ठीक है, परिषद का मैंने बता ही दिया, आर्टिकल 169, और सभा 170। ठीक है, यदि बात करते हैं अंग का, तो अंग इसमें 3 होता है। जैसे आप इसको यूनियन से रिलेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट में 3 अंग। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल में 3 अंग, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। क्लियर है? और यही अगर सदन की बात करें तो यूनियन के केस में क्या था? पार्लियामेंट में 2 सदन था, लोकसभा, राज्यसभा। और अगर विधानमंडल के सदन की बात करें तो इसमें 2 होता है, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, उम्मीद करते इतना पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आते हैं आगे। इसके आगे क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर करने का क्या मतलब है? द्विसदनीय विधायिका। अगर इसके हिंदी की बात करें तो द्विसदनीय विधायिका।
ठीक है। अब द्विसदनीय विधायिका कहने का क्या मतलब है कि जिसमें दोनों सदन हो, ठीक है, मतलब कहने का है कि ये एस्टेब्लिश्ड कहां रहेगा, जिसमें दोनों सदन हो। कहने का मतलब है विधान परिषद प्लस विधानसभा। तो ऐसे कुल कितने स्टेट हैं? ऐसे कुल 6 स्टेट हैं। मतलब भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कहने का मतलब है द्विसदनीय विधायिका है। इसके कहने का मतलब है जहां पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो वो कौन से राज्य हैं? तो इसका आप इसको समझते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। और इसके ट्रिक का अगर बात करें तो आप याद रखेंगे आम तो बिकाऊ है, ठीक है। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? आम तो बिकाऊ हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन क्या क्या है। तो आ कहने का मतलब है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। म कहने का मतलब है महाराष्ट्र। तो कहने का मतलब है तेलंगाना। बी कहने का मतलब है बिहार। का कहने का मतलब है कर्नाटका, कर्नाटक। और ऊ कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और है कुछ नहीं है। आम तो बिकाऊ हैं, ये इसके ट्रिक है। अगर आपको याद करना हो तो अच्छे से याद हो जाएगा। आ कहने का क्या मतलब है? आंध्र प्रदेश। मा मतलब महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। ये 6 ऐसे स्टेट है जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। और ये ऐसे 6 ही स्टेट है और कोई नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो चाहते हैं कि उनमें विधान परिषद हो, उस पर बात करते हैं। इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। यहां पे हेडिंग कर देंगे कि ऐसे राज्य जो चाहते हैं कि उनके यहां विधान परिषद हो। ठीक है। तो ऐसे कितने राज्य हैं? ऐसे 4 राज्य हैं, ठीक है। तो 4 ऐसे राज्य हैं जो चाहते हैं कि उनके यहां विधान परिषद हो। और वो कौन कौन से राज्य हैं? पहले हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है। दूसरा है उड़ीसा, ठीक है। तीसरा है असम। और चौथा है राजस्थान। हिंदी में लिख देते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और राजस्थान। तो 4 ऐसे राज्य भी हैं जो चाहते हैं कि उनके यहां विधान परिषद हो, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो इसका एक बार आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं हम अपना पहला टॉपिक जो कि है विधान परिषद। बात करते हैं विधान मंडल के पहले सदन का, ठीक है। तो जो पहला सदन है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर हिंदी में बोले तो विधान परिषद, ठीक है, जो कि विधानमंडल का पहला सदन है, ठीक है। और आपको बता दें इससे 2 आर्टिकल रिलेट करता है, ठीक है। एक है आर्टिकल 169 और एक है आर्टिकल 171। तो आइए बारी बारी से दोनों आर्टिकल्स को देखते हैं। तो आर्टिकल 169 कहता है राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। उन्मूलन कहने का मतलब है एबोलिशन, खत्म करना, एबोलिशन। और निर्माण मतलब क्रिएशन, ठीक है। तो जो आर्टिकल 169 है वो इसके निर्माण या उन्मूलन,
उससे रिलेट करता है। अगर निर्माण भी करना है तो आर्टिकल 169 के तहत ही होगा, अगर उसको खत्म या उन्मूलन करना है तो वो भी 169 के तहत ही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि अगर विधानसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर देता है तो विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण के लिए तो उसको स्वीकृति से संसद द्वारा हटाया या उसको क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि अगर विधान परिषद को हटाना है या फिर उसको निर्माण करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि विधानसभा 2/3 मेजोरिटी यानी कि 2/3 बहुमत से उसको संकल्प पारित करना पड़ेगा, और संकल्प पारित करने के बाद संसद में भेजना पड़ेगा स्वीकृति के लिए, और संसद अगर उसको स्वीकृति दे देता है यानी कि स्वीकृत कर देता है तो विधान परिषद को हटाया जा सकता है या फिर उसका निर्माण किया जा सकता है। हटाना मतलब एबोलिश किया जा सकता है, उन्मूलन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई क्रिएशन और एबोलिशन की। अब बात करते हैं आर्टिकल 171 की, जो कि कहता है विधान परिषदों की संरचना। इंग्लिश में बोले तो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि कम से कम 40 सदस्य होना चाहिए। अगर विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना ही चाहिए, कंपलसरी है। और अधिकतम अगर मैक्सिमम की बात करें तो विधानसभा के सीट के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कम से कम 40 होना चाहिए, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो विधानसभा के जो सीट है उसके 1/3 से वो अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे बिहार में कितना सीट है? बिहार में विधान परिषद का कितना सीट है? 75 है। ठीक है, मतलब ये कम से कम 40 है और यहाँ पे 75, मतलब ये तो कंडीशन फॉलो हो रहा है। बिहार के साथ साथ अगर कर्नाटक की भी बात करें, कर्नाटका, वहां भी 75 सीट ही है विधान परिषद का। और अगर अधिकतम की बात करें तो विधानसभा की 1/3, तो बिहार विधानसभा में कितना सीट है? बिहार विधान सभा में सीट है 243। ठीक है, और उसका बोल रहा है 1/3 मतलब बटा 3, अगर इसको काटें तो 81। मतलब बिहार में मैक्सिमम सीट जो हो सकता है विधान परिषद का वो है 81, मतलब 81 से क्रॉस नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट है। और है कितना? 75। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स पे। इसको कहा जाता है अपर हाउस यानी कि उच्च सदन। ठीक है, और ये परमानेंट हाउस भी है, मतलब अस्थाई सदन। अब हम आपको बता दें, इसको अगर आप रिलेट करते हैं पार्लियामेंट से, मतलब यूनियन लेवल पे, तो जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है। ठीक है, और वो अस्थाई सदन भी होता है। ठीक उसी तरह जो विधान परिषद होता है स्टेट के मामले में, वो उच्च सदन और अस्थाई सदन होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब अगर बात करें इसके कार्यकाल की, इसके सदस्य के कार्यकाल की, तो कितना साल का होता है? 6 साल का होता है। ठीक है, और मिनिमम एज कितना है इसको बनने के लिए? 30 वर्ष। अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो मिनिमम 30 वर्ष के आप होने चाहिए, और इसी के कारण इसको बूढ़ों का सदन भी कहते हैं। ये तो बूढ़े लोग ही आएंगे ना, बूढ़ों का सदन। ठीक है, एजेड लोग आते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अगला कहता है कि इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि अस्थायी तौर पर हटाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी तरह स्टेट के मामले में विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसको परमानेंटली हटाया जा सकता है, परमानेंटली रिमूव किया जा सकता है। और अगर परमानेंटली रिमूव के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के जो विधान परिषद था उसको परमानेंट तौर पे हटाया जा चुका है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अगला बात करते हैं इसके अधिकारी की, जो कि ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स में भी इसमें होता है सभापति और उपसभापति। ठीक है, सभापति और उपसभापति। और अगर बात करें कि भारतीय संविधान में
विधान परिषद के ऑफिसर्स यानी कि जो विधान परिषद के पदाधिकारी हैं, सभापति और उपसभापति, उसकी चर्चा कहां पे है? तो इसकी चर्चा है आर्टिकल 182 में। आर्टिकल 182 में इसकी चर्चा है। ठीक है, विधान परिषद के अधिकारियों की। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य स्वतः सेवानिवृत्त हो जाते हैं। स्वतः सेवानिवृत्त करने का मतलब कि ऑटोमेटिक वो रिटायर हो जाते हैं, मतलब उनकी कार्यकाल उनका पूरा हो चुका होता है। ठीक है, स्वतः सेवानिवृत्त करने का मतलब है ऑटोमेटिकली रिटायर्ड, ऑटोमेटिकली रिटायर। ठीक है, वो अपने आप रिटायर हो जाते हैं हर 2 वर्ष में। कितने? 1/3 सदस्य। ठीक है, अगला बात करते हैं इसके चुनाव प्रणाली का, यानी कि इलेक्शन सिस्टम का। ठीक है, तो इसका जो इलेक्शन सिस्टम होता है वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहने का मतलब है इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। अब इनडायरेक्ट करने का क्या मतलब है? जिसमें आम जनता डायरेक्ट वोट नहीं करे। मतलब आप कभी ऐसा हुआ है कि आप जाकर विधान परिषद में वोटिंग कर रहे हैं? नहीं, आप विधानसभा में वोटिंग करते हैं, विधान परिषद में वोटिंग नहीं करते हैं। तो इसमें वोटिंग कौन करता है? तो इसके वोटिंग में 5 अलग अलग कैटेगरी के लोग शामिल होते हैं। कैटेगरी के लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं कि वो 5 कैटेगरी क्या क्या है। अब देखते हैं कि जो इनका चुनाव होता है, जो इनका अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, वो कौन से 5 कैटेगरी के द्वारा किया जाता है? 5 श्रेणियों के द्वारा। आइए देखते हैं। तो पहला है 1/3 सदस्य जो होते हैं, मतलब जो विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य होते हैं, उनको कौन चुनती है? उनको विधानसभा चुनती है, मतलब विधानसभा के मेंबर चुनते हैं। ठीक है, जो 1/3 सदस्य हैं उसका चुनाव कौन करते हैं? स्थानीय निकाय के सदस्य, यानी कि बोले तो लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का क्या मतलब है? पंचायत, पंचायत, नगर निगम, जिला परिषद, ये सब। ठीक है, ये सब के सदस्य। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अगला है कि 1/6 सदस्य उसको मनोनीत करते हैं राज्यपाल। ठीक है, मतलब इसका जो नॉमिनेशन होता है 1/6 मेंबर का, वो राज्यपाल करते हैं। और ये जो नॉमिनेशन करते हैं वो 5 अलग अलग फील्ड से आते हैं। 5 फील्ड से आते हैं। ठीक है, जिसमें जिसमें आपको आर्ट है, ठीक है, इसमें साइंस है, इसमें लिटरेचर है, इसमें सोशल वर्कर्स है, और इसमें कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव कमिटी के लोग। ठीक है, तो राज्यपाल जो मनोनीत करते हैं वो इन 5 अलग अलग फील्ड से आते हैं। ठीक है, जिसमें इसका हिंदी की बात करें तो आर्ट मतलब कला हो गया, साइंस मतलब विज्ञान, लिटरेचर मतलब साहित्य, सोशल मतलब सामाजिक वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, और कोऑपरेटिव कमेटी मतलब सहकारी समिति के लोग, सहकारी समिति। ठीक है, तो इन अलग अलग फील्ड से आते हैं जो राज्यपाल जिनको मनोनीत करते हैं। ठीक है, वो कितने? 1/6 सदस्य। अगला है 1/12 सदस्य। उसको कौन चुनते हैं? उसको टीचर्स चुनते हैं, लेकिन वो सब टीचर नहीं चुन सकते हैं, उसमें भी कुछ कंडीशंस है। और कंडीशन क्या है? कि वो जो टीचर होते हैं वो माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, जो टीचर चुनते हैं विधान परिषद के मेंबर्स को, वो माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, और जो पांचवा है 1/12 सदस्य, इसको स्नातक विद्यार्थी चुनते हैं, बोले तो ग्रेजुएट्स। अब इसमें कंडीशन क्या है कि जो चौथा और पांचवा पॉइंट है, इसके लिए मिनिमम
3 साल एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का अनुभव। जो 3 साल का एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे मिनिमम, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम जो 3 साल एक्सपीरियंस वाले होंगे वही इसमें भाग लेंगे। जो 1/12 सदस्य और 1/12 सदस्य जो आपको दिख रहा है, ये मिनिमम 3 साल एक्सपीरियंस वाले होते हैं। टीचर का तो आप 3 साल एक्सपीरियंस समझ गए, लेकिन स्नातक विद्यार्थी के केस में क्या है कि वो 3 साल पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए उनको वोटिंग करना है 2023 में, तो वो कम से कम 2020 तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होंगे, तभी वो इलिजिबल होंगे। बात समझ में आ गया? तो ये कंडीशन है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसके सदस्य के बारे में, जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं MLC। ठीक है, कहने का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्शन सिस्टम में जो भी कैटेगरी इसमें भाग लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा विधान परिषद जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मतलब पहला सदन यानी विधानमंडल का जो पहला सदन है विधान परिषद, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और कल हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में, यानी कि कल का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा विधानसभा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जरूर से जरूर कमेंट किया करिए आप लोग। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।